पदों में पराग, शुरुचि सुवास सरस अनुराग, शुरुचि सुवास सरस अनुराग। अमीय मूरिमय चूरण चारु, शमन सकल भव रुजे परिवारो, समन सकल भव रुजे परिवार। गुरुपद रज मुद मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि में यज्ञ समान। श्रुतिधारा और लक्ष्मी पापियों के घर हों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सब ये ताली बजाकर चुपचाप मत बैठिए, साथ में पीछे पीछे दोहराइए। गाओ। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो,
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल जोर से ताली बजाओ तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के कमल रूपी चरणों का स्मरण करके भारत देश की पुण्य धरती उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बरेली, तहसील नवाबगंज, गांव गेला टांडा की पावन धरा पर सुखद सत्संग समागम संपन्न हो रहा है, जिसमें हम और आप प्रवेश करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, केला टांडा में प्रथम बार मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्री नरेंद्र राठौर जी और श्री इंद्रजीत प्रजापति इसके मुख्य आयोजक के रूप में हैं। सहयोगी आयोजक समस्त ग्रामवासी और उनके परिवार के सदस्य हैं। उनको सबको हम धन्यवाद देते हैं। श्री वीरेंद्र राठौर ने बताया कि मैं सन 2011-12 से आपसे जुड़ा हुआ हूं। बहुत पहले मेरे मन की इच्छा थी कि आपको इस गांव में बुलाऊं, लेकिन मैं छोटा था इसलिए नहीं बुला पाया था। धीरे धीरे उम्र बड़ी हुई। पीलीभीत जिले में तकिया देरा में आपका सत्संग था, वहां हम सुनने के लिए गए। आपने पूछा प्रयागराज कौन कौन गया था, मैंने भी हाथ उठाया। आपने मंच पर बुलाया, मुझे खुशी हुई और वहीं से ठान लिया कि आपका प्रोग्राम गेला टांडा में करना है, आपको वहां अपने गांव बुलाना है, क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को दर्शन सेवा का अवसर प्रदान करना है। ऐसा संकल्प लेकर वहां से आए। आज वह संकल्प सब ग्रामवासियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से पूर्ण हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इस सभा में 2 भक्त कार्यकर्ता भ्रमण कर रहे हैं, जो कि आपके मोबाइल में सत्संग आता है उसको सब्सक्राइब करते हैं।
निःशुल्क करते हैं। वे कार्यकर्ताओं से जिनको सब्सक्राइब करना नहीं आता है, आपके मोबाइल को टच कर देते हैं, सब्सक्राइब हो जाता है। और सब्सक्राइब होने से फायदा ये होता है, आपका पैसा तो नहीं कटता है, परंतु आपके मोबाइल में जो भी प्रवचन यूट्यूब कंपनी के द्वारा लोड किया जाता है, वो प्रवचन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाता है और दिखाई देता है। एक तो ये कार्यकर्ता हैं, इनका नाम राम गोपाल है, ये महोबा हमीरपुर के निवासी हैं। दूसरे कार्यकर्ता हमारे यहाँ आ जाएं, विवेक गुप्ता जी, परिचय करा था, वहाँ से दौड़कर यहाँ आइए। दौड़कर चलना सीखो, झुककर चलना सीखो राम गोपाल, झुके झुके जाओ बेटा, ऐसे दौड़ के आओ। राम गोपाल उठ के आओ, इधर परिचय हो जाए तुम्हारा। ये शर्मीले लोगों का कोई काम होता नहीं, झुके झुके आओ इधर। कहाँ शर्माते हो तुम, इतना शर्माते हो। पैंट सब नीचे खिसका कर पहनते हो, नंगे हो जाओगे, ऊपर खींचो। पैंट नीचे क्यों खिसकाते हैं? इधर उधर देखो, इधर इधर वहीं खड़े रहो, तुम भी वहीं। ये दो आदमी केवल सब्सक्राइब करने के लिए इनको सेवा दी गई है। एक तो लखीमपुर से हैं भक्त जी, वो लंबे वाले हमीरपुर महोबा तरफ से। इनको डरना मत, खाली आधा मिनट मोबाइल छुएंगे आपको बता देंगे टच करके, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर गुरु जी के प्रवचन सबसे फर्स्ट नंबर आपके ऊपर आ जाएंगे। ये फायदा, और उसको शेयर करोगे तो दूसरों को फायदा हो जाएगा, और लाइक करोगे पूरी दुनिया का फायदा हो जाएगा, और बेल आइकन दबा दोगे तो तुम्हारी पत्नी को फायदा हो जाएगा। चलो उधर करो, जाकर अंदर घुसो, अंदर घुसो। गुप्ता जी नहीं नहीं, इधर से जाओ, बीच बीच अंदर, चुप्पे चुप्पे निकलो। बहुत अच्छा, खड़े खड़े मत घूमे, चुप्पे चुप्पे झुके झुके घूमेंगे, डिस्टर्ब ना हो सत्संग में। माताएं बहनें भी बहुत प्रसन्न हैं। इसमें ऐसी कितनी माताएं बहनें हैं, ऐसे कितने पुरुष बंधु हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार आमने सामने रूबरू गुरु जी को देखा है। दोनों हाथ ऊंचा करके बताओ। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब पहली बार ही देख रहे हैं, नीचे कर लो। इसके अलावा और कभी किसी ने कहीं देखा हो आमने सामने? टीवी की बात नहीं है, यूट्यूब की नहीं है, आमने सामने रूबरू, हाथ उठाओ। ये महिलाएं समझती नहीं, हाथ उठा देती सब चीज में। 10-12 लोग हैं, बिल्कुल नया इलाका है मेरे लिए, नया। क्या बात है, जय हो जय। साहिब बंदगी साहिब। सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो, शर्म छोड़ो। कौन कौन शर्माता है हाथ उठाओ। सब बेशर्म बैठे, कोई नहीं उठाया। किसी को शर्म नहीं। साहिब बंदगी साहिब। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमार मार गिलावे। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमार मार गिलावे।
सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की कृपा राम ते भजई। सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की कृपा राम ते भजई। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भयाय अभिमाना। बोलो दोहराओ। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भयाय अभिमाना। देखी भयाय अभिमाना। पुरुषों को तो याद ही नहीं हो, दोहराते नहीं। 2-3 महिलाओं ने दोहराया। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भयाय अभिमाना। तेज भुलाना। साधु लोग तो दोहराओ, ये तुमसे उगाड़े। मुस्करा रहे मस्त। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भयाय अभिमाना। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजाड़। बोलो। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजाड़। कोई बात नहीं, तुम मत गाओ, माइक ऊपर को आकाश तरफ जा रहा है। ये कबीर साहब का पद है, ये बहुत ही कठिन है। मानस की चौपाई होती तो आप दोहरा लेते, ये थोड़ा टफ था। आइए, संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है, दोस्त कौन है। बचपन से लेकर के जवानी तक तुम दोस्त बनाते हो, बुढ़ापे में दोस्त बनाना बंद कर देते हो। और जो बचपन में दोस्त बनते हैं, बहुत से दोस्त जवानी तक छूट जाते हैं। जवानी में जो दोस्त बनते हैं, बहुत से दोस्त बुढ़ापे तक छूट जाते हैं। और बुढ़ापे में कोई दोस्त आपका बनता नहीं, क्योंकि दोस्त बनने के लिए शरीर में भी दम होना चाहिए। और बुढ़ापे में शरीर तुम्हारा बेदम हो चुका है, कमजोर हो गया है। दोस्ती निभाने के लिए पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर दोस्ती के झुंड में ठेलुहा लोग इकट्ठा होते हैं, और वे ठेलुहा लोग तुम्हारा माल उड़ाते रहते हैं, तुम्हारी जय जयकार करते रहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, खूब सबको खिलाता है। तुम वो 2 शब्द सुन करके वाहवाही में भूल जाते हो, घंटों बैठ बैठे दोस्तों के साथ में टाइम पास करते हो। पैसा भी पास हो गया, टाइम भी पास हो गया। अब जिसका समय पास हो गया, समझो जिंदगी पास हो रही है, क्योंकि इस समय से ही जीवन बनता है। और कितने लोगों की आदत भी होती है टाइम पास करने की आदत।
कोई उनको मिल जाएगा, उससे थोड़ी देर खड़े होकर बातें करेंगे। अब उनको ये ज्ञान नहीं, आगे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लेट हो रहा है, काम बिगड़ जाएगा, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, कोई ख्याल नहीं। मन बेहोश है, जहाँ कोई मिल गया उससे खड़े खड़े बात कर रहे हैं। और इस दुनिया में बात करते करते बहुत लोगों ने अपनी 100 साल की जिंदगी गुजार दी है। और जो तादाद से ज्यादा बातें करते हैं, याद रखना वह लोग इस संसार में, उनको लोग गप्पू नाथ कहते हैं कि गप्पू नाथ है, बहुत बातें करता है। जो कम बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत संभल कर बोलते हैं। और जो सीमित बात करते हैं उनको लोग कहते हैं बड़े विचारवान व्यक्ति हैं। और जो खर खर भर भर बोलते ही चले जाते हैं, हिसाब किताब नहीं लगाते, चाहे जिसको जहाँ चोट लगे, मोच लगे, खुरोच लगे, लेकिन अपनी बात को धमाधम बोल देते हैं। उनको लोग कहते हैं बड़ा जोशीला आदमी है, तेजो तर्रार है। तेजो तर्रार। और तेजो तर्रार जो होता है उससे सभी से तकरार होती रहती है, क्योंकि तेजो तर्रार है तो तकरार होगी। जहां जहां तकरार है वहां वहां मुश्किलें खड़ी होने लग जाती है। तो दोस्त किसको बनाना चाहिए? पहली बात, दोस्तों की संख्या कम कीजिए और मित्र उसको बनाइए जो आपके दुख सुख में काम आ सके। ये चाय पीने वाले मित्र, दूध पीने वाले मित्र, तमाशा देखने वाले मित्र, ये मित्र नहीं है। ये जरूरत पड़ने पर तुमको धोखा दे देंगे। और स्वयं ऐसे बनो कि अपने मित्र की मदद भी कर सको। स्वयं इतने कमजोर भी मत रहो कि हर समय मित्र की आस लगाकर बैठे रहो कि मेरा मित्र कुछ मदद करेगा। मदद देने वाले मित्र भी बनो। दो मित्र बचपन के मित्र थे, आपस में प्रेम था, दोनों की शादी हो गई, परिवार बस गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। एक मित्र गरीब था, दूसरा अमीर था। गरीब मित्र अमीर मित्र के पास जाता है और उसके घर पर उदास बैठता है। जब तुम्हारे मन में कोई चिंता होती है, कोई दुख होता है, कोई टेंशन होती है, तो तुम्हारा चेहरा उदास हो जाता है। चेहरा झलकाता है कि कोई इनके अंदर बात है। उदास बैठा था मित्र। उस गरीब व्यक्ति से उसके भाई मित्र को भाई जैसा समझता था। पूछा अमीर मित्र ने कि मेरे मित्र आज इतना उदास क्यों नजर आ रहे हैं, बात क्या है? बोले बात क्या है, ये कलयुग है। बोले कलयुग तो कल भी था, आज भी हो, कल भी रहेगा। कलयुग तो जब से पैदा हुए तब से कलयुग है। और हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि हम आप सब कलयुग में ही पैदा हुए हैं। और कलयुग में ज्यादा जब गड़बड़ लोग देखते हैं तो कहते हैं अब क्या करोगे, कलयुग चल रहा है। बेटा बाप को पीटता है, बहू सासू को चोटी पकड़कर खींचती है, सासू इंग्लिश मीडियम गाली बकती है, और पोता पूरी गांव में घूम रहा है, बंदर की तरह कूद फांद लगा रखी है। और पोती का कुछ ठिकाना नहीं है, कहाँ चक्कर काट रही है। बेटी भी गुर्राती है, दामाद दारू पीकर पड़ा है। जब तुम सब तरफ से घायल हो जाते हो तो कहते हो साक्षात कलयुग चल रहा है। अब कोई कंट्रोल
नहीं हो रहा है। बेटी भी तिरपट है, बेटा चौपट है, और बहू छटपट है, और सासू खटपट है, और बाप तो चटपट है, और पोती पोता लंपट है, सारा काम चौपट है। किसको कौन संभालेगा? अब इस कलयुग के बीच में आप कलयुग की लीला देखिए। कलयुग आया कैसे यहां? कलयुग बहुत विचित्र ढंग से आया है। ये कहानी सुना देता हूं, फिर कलयुग की बात सुनाता हूं। अमीर मित्र ने पूछा, मेरे मित्र आप इतना दुखी क्यों दिखाई देते हो? मित्र ने आर्त स्वर में कहा, करुणा भले मेरे मित्र, मेरी बेटी का विवाह है और कलयुग में दहेज की मांग बहुत है। कोई 5 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है। मेरे पास इतने रुपये नहीं है। अब मुझे चिंता सता रही है। तो मेरी वाइफ ने कहा है, जिंदगी में बहुत दोस्त बनाया है, किसी दोस्त से थोड़ा मदद ले लो, इसलिए मैं आपके पास आया। कितने रुपये चाहिए? बोले 50,000 कम पड़ रहे हैं। 50,000 के लिए इतनी चिंता है तो मैं 50 क्या 75,000 दे दूंगा, तुम चिंता ना करो। मैं मेरे मित्र को चिंतित देखना नहीं चाहता हूं, प्रसन्न देखना चाहता हूं। तुम्हारा जिससे प्रेम होता है, जिससे लगाव होता है, उसको तुम खुश देखना चाहते हो। अभी हमारे भक्त श्री गंगवार जी आए, प्रदीप गंगवार बीसलपुर के, खड़े हो जाए करो फटाक से। और उनकी धर्म पत्नी, तुम भी खड़ी हो जाए करो। बेटी भी आई है। ये 3 मूर्ति आए श्रद्धा से। मेरी ओर देखा तो मैं हल्का मुस्कुराया तो ये भी मुस्कुराए। फिर दूसरी बार जब देखा तो मैं ज्यादा मुस्कुराया तो ये ज्यादा मुस्कुराए। ये समझ गए दिल में जगह है, भूले नहीं महाराज जी। फिर यहाँ बुलाया गया, हालचाल पूछा। चलते चलते गाड़ी से पूछा कि सब ठीक है समाचार? बोले ठीक है। हमने कहा दुकान ठीक चल रही? बोले बिल्कुल ठीक चल रही। हमने कहा काहे की दुकान? बोले टायर है, नया टायर सब गाड़ियों का। हमने कहा सफल हो जाओ। अब मेरे प्रेमी हैं तो मेरी इच्छा होती है कि उनका धंधा भी अच्छा चले। बैठो। और मैं आप लोगों के लिए भी यही चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम हमसे जुड़ा है। इन बेटियों के लिए चाहता हूं कि इनका ससुराल में स्थान अच्छा हो। बहुओं के लिए चाहता हूं अपने सासू के चरणों में इनका सम्मान अच्छा हो। और तुम्हारे घर के लिए चाहता हूं तुम्हारे घर में सामान भी अच्छा हो। और ये भी चाहता हूं खाने पीने की चिंता आपको ना करनी पड़े, व्यवस्था अच्छी हो। तो उस मित्र ने कहा 50 की बजाय मैं 75,000 दे दूंगा। दहेज का भूत उत्तर प्रदेश में बहुत जोर कर रहा है। राजस्थान में भी दहेज बहुत चलता है। मध्य प्रदेश में खतरनाक दहेज है। और बिहार झारखंड में तो कुछ पूछो मत, प्रेत की तरह दहेज लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में दहेज की परंपरा नहीं है। और हमारे